मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, चांद कभी सिर्फ एक ख्वाब था, एक तस्वीर, एक झंडा और चंद यादगार कदम। मगर आज चांद एक मंसूबा बन चुका है। 21वीं सदी में मुकाबला ये नहीं कि चांद पर कौन पहुंचा, बल्कि ये है कि वहां कौन टिकेगा। जब दुनिया अभी बहस में उलझी हुई है, चीन खामोशी से एक ऐसा खेल खेल रहा है जो आने वाले अशरों की समत बदल सकता है। ये कहानी सिर्फ खलाई मिशन की नहीं है, बल्कि चांद पर पहले मुस्तकिल इंसानी ठिकाने की है। आखिर चीन चांद पर शहर क्यों बसाना चाहता है और इसके पीछे कौन सी ताकतवर हिकमत अमली छुपी है? आज की इस वीडियो में हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, 20वीं सदी में जब इंसान पहली बार चांद पर पहुंचा तो उसे एक अजीम कामयाबी करार दिया गया। वहां झंडा गाड़ा गया, तस्वीरें बनाई गईं और दुनिया को यह दिखाया गया कि इंसान टेक्नोलॉजी के जरिए जमीन से बाहर भी कदम रख सकता है। ये एक अलामती फतह थी। मगर 21वीं सदी में हालात बदल चुके हैं। अब चांद पर जाना असल मकसद नहीं रहा, बल्कि असल सवाल यह है कि वहां रहा कैसे जाए। इसी सोच के तहत चीन ने एक ऐसा मंसूबा तैयार किया है जो सिर्फ चांद तक पहुंचने का नहीं, बल्कि चांद पर मुस्तकिल कयाम का है। चीन अब चांद को एक मंजिल नहीं, बल्कि एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे के तौर पर देख रहा है। जैसे जमीन पर सड़कें, बंदरगाहें और शहर बनाए जाते हैं, वैसे ही चाइना चांद पर शहर बसाने की प्लानिंग कर रहा है। फर्क सिर्फ ये है कि यह शहर जमीन से तकरीबन 4 लाख किलोमीटर दूर होगा। चीन ने पिछले कई बरसों में चांद पर जो मिशंस भेजे हैं, वो कोई अलग अलग तजुर्बात नहीं थे, बल्कि एक ही मंसूबे के मुख्तलिफ हिस्से थे। इन मिशंस के जरिए चांद की सतह का मुकम्मल नक्शा तैयार किया गया, मिट्टी के नमूने इकट्ठे किए गए, दर्जा हरारत और खतरनाक शुआओं का जायजा लिया गया और सबसे अहम बात यह कि पानी की मौजूदगी के शवायद हासिल किए गए। हर मिशन से मिलने वाली मालूमात ने अगले मरहले को मजीद वाज़ेह कर दिया। दोस्तों, हकीकत यह है कि चांद पर शहर बसाने से पहले यह समझना जरूरी था कि चांद इंसान के लिए कितना खतरनाक है, क्योंकि साइंसी तहकीक के मुताबिक वहां न हवा है, न मकनातीसी हिफाजती तय जो इंसान को रेडिएशन से बचा सके। दिन के वक्त दर्जा हरारत इतना ज्यादा हो जाता है कि धातें भी फैलने लगती हैं, और रात को इतना कम हो जाता है कि वही धातें सिकुड़कर टूट सकती हैं। इसके अलावा हर वक्त छोटे छोटे शहाबिये इंतहाई तेज रफ्तारी से गिरते रहते हैं। ऐसे हालात में जमीन की तरह खुले आसमान तले घर बनाना तकरीबन नामुमकिन है। इसीलिए चीन का मंसूबा जितना बड़ा और जुर्रतमंदाना दिखाई देता है, उतना ही हकीकत पसंदाना भी है। इस मंसूबे की बुनियाद ही इस बात पर रखी गई कि इंसान खुद जाकर इब्तिदा में कुछ नहीं बनाएगा। पहले मशीनें जाएंगी, ऐसी मशीनें जो न थकती हैं, न सांस लेती हैं और न ही इंसानी कमजोरियों का शिकार होती हैं। लेकिन सवाल यह है कि चीन ये सब क्यों कर रहा है? इसका जवाब सिर्फ साइंसी तहकीक नहीं है। आज चांद की हैसियत वही बन चुकी है जो कभी समंदर की हुआ करती थी। जिसने समंदर पर कंट्रोल हासिल किया, उसने तिजारत, ताकत और असलो रसूख पर कंट्रोल हासिल कर लिया। आज वही किरदार चांद अदा करने वाला है। चांद से जमीन के मदार, सैटेलाइट सिस्टम्स और गहरे खलाई मिशंस पर नजर रखना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। चांद के जनूबी कुतुब पर मौजूद पानी बर्फ की सूरत में छुपा हुआ है। ये पानी सिर्फ पीने के लिए नहीं, बल्कि ऑक्सीजन बनाने और हाइड्रोजन हासिल करके रॉकेट ईंधन तैयार करने के काम आ सकता है। इसका मतलब यह है कि मुस्तकबिल में खलाई जहाजों को हर बार जमीन से ईंधन ले जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि चांद खुद एक ईंधन स्टेशन बन सकता है। चीन ने यह बात बहुत पहले समझ ली थी, इसलिए इसकी तवज्जो चांद के उसी हिस्से पर मरकूज है जहां सूरज की रोशनी निस्बतन ज्यादा मिलती है, और करीब ही ऐसे गड्ढे मौजूद हैं जहां हमेशा साया रहता है और पानी जमा है। किसी भी शहर को बसाने के लिए जगह का दुरुस्त इंतखाब सबसे पहली शर्त होता है। अगर नासा और स्पेस एक्स को देखा जाए तो इनकी सोच मुख्तलिफ नजर आती है। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम ज्यादातर इश्तिराक, सियासत और साइंसी तजुर्बात पर मबनी है। स्पेस एक्स की तवज्जो मरीख पर है और वो चांद को महज एक पड़ाव समझता है, मगर चीन इस पड़ाव को ही बुनियाद बना रहा है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, चांद पर शहर बसाने से मुराद कोई फलक बोस इमारतों वाला शहर नहीं है, बल्कि इस शहर में ज्यादातर ढांचे जमीन के नीचे होंगे ताकि रेडिएशन, दर्जा हरारत और शहाबियों से तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सके। चांद के नीचे मौजूद लावा ट्यूब्स यानी कदीम आतिशफिशानी सुरंगें कुदरती पनाहगाहों का काम दे सकती हैं। ये सुरंगें कई किलोमीटर तवील हो सकती हैं और इनके अंदर दर्जा हरारत भी निस्बतन मुतवाजन रहता है। यही वजह है कि चीन इन जगहों को मुस्तकबिल की रिहाइश के लिए इंतहाई अहम समझता है। ये सब कुछ एकदम नहीं होगा, बल्कि मरहला वार होगा, और हर मरहला अपने आप में मुकम्मल और कारामद होगा।
दुनिया अब भी इस बहस में उलझी हुई है कि चांद पर जाना चाहिए या नहीं, मगर चीन इस बहस से आगे निकल चुका है। इसके लिए असल सवाल ये नहीं है कि जाना है या नहीं, बल्कि यह है कि वहां मुस्तकिल कैसे रहा जाए। चीन मान चुका है कि अगर इंसान को खला में वाकई मुस्तकबिल बनाना है तो इसकी शुरुआत चांद से ही होगी। यही वो लम्हा है जहां ये कहानी सिर्फ खलाई मिशंस की नहीं रहती, बल्कि इंसान के दूसरे सितारों पर मुस्तकिल ठिकाने बनाने की कहानी बन जाती है। जो मुल्क चांद पर सबसे पहले मजबूत और पायदार ढांचा कायम करेगा, वो सिर्फ तारीख नहीं बल्कि आने वाले अशरों की समत भी तय करेगा। लेकिन हकीकत यह है कि इंसान बराह रास्त चांद पर जाकर शहर नहीं बना सकता। वहां के हालात इंसानी जिस्म के लिए निहायत खतरनाक है। इसलिए चीन की हिकमत अमली इंसानों की बजाय मशीनों से शुरू होती है। ऐसे रोबोट जो थकन, बीमारी और खौफ से आजाद हो। इब्तिदाई मिशंस मुकम्मल तौर पर रोबोटिक होंगे। इनका काम जमीन को हमवार करना, गड्ढे खोदना, मिट्टी जमा करना और इसे तामीराती मवाद में तब्दील करना होगा। चांद की मिट्टी, जिसे रेगुलत कहा जाता है, उसी से ईंटें, ब्लॉक्स और हिफाजती तह तैयार की जा सकती हैं। जमीन से तामीराती सामान ले जाना इंतहाई महंगा है, इसलिए चांद पर बनने वाला ज्यादातर ढांचा वहीं मौजूद वसाइल से तैयार किया जाएगा। नाज़रीन, चांद पर दिन और रात तकरीबन 14 दिन के होते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ सोलर एनर्जी काफी नहीं होती। इसलिए चीन तवानाई के लिए छोटे और महफूज न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर गौर कर रहा है। ये रिएक्टर बिजली, ऑक्सीजन, पानी की सफाई और दर्जा हरारत को काबू में रखने जैसे तमाम निजाम चलाएंगे। मुस्तकिल तवानाई के बगैर कोई भी शहर सिर्फ आरजी कैंप बनकर रह जाता है। जब तवानाई और तामीर का बंदोबस्त हो जाता है तो अगला मरहला महफूज रिहाइश का होता है। ज्यादातर ढांचे जमीन के नीचे या लावा ट्यूब्स के अंदर होंगे। इंसान उस वक्त तक चांद पर नहीं जाएगा जब तक यह निजाम खुदकार तौर पर चलने के काबिल ना हो जाए। इब्तिदाई मरहले में रोबोट ही निगरानी, मुरम्मत और इंतजाम संभालेंगे। बाद में महदूद तादाद में इंसान भेजे जाएंगे जो निजाम की जांच और बेहतरी पर काम करेंगे। ये शहर एक साथ नहीं बनेगा बल्कि हिस्सों में फैलेगा। एक हिस्सा मुकम्मल होगा, फिर दूसरा, और अगर किसी मरहले पर तौसी रुक भी जाए तो पहले से बना हुआ ढांचा कारआमद रहेगा। यही बात इस मंसूबे को मजबूत बनाती है। चीन किसी रिकॉर्ड की दौर में नहीं है। इसकी तरजीह पहला ऐसा इंसानी ठिकाना बनाना है जो मुस्तकिल हो और जिसे छोड़ना ना पड़े। चांद पर बनने वाला यह शहर महज रिहाइश की जगह नहीं होगा, बल्कि मुस्तकबिल की खलाई मुहिम्मात का मरकज बन जाएगा। चांद की कम कश शकल की वजह से वहां से रॉकेट लॉन्च करना जमीन के मुकाबले में कहीं आसान होगा। अगर चांद पर मौजूद पानी से ईंधन तैयार हो जाए तो जमीन से बार बार ईंधन भेजने की जरूरत खत्म हो जाएगी। इससे पूरी खलाई मईशत बदल सकती है। मरीख के मिशंस भी चांद से लॉन्च किए जा सकेंगे और तवील खलाई क्याम की टेक्नोलॉजी पहले चांद पर आजमाई जाएगी। नाज़रीन गिरामी, आखिर में देखा जाए तो चीन की हिकमत अमली वाज़ेह है, जबकि स्पेस एक्स मरीख का ख्वाब देख रहा है, मगर चीन पहले बुनियाद बना रहा है। तारीख बताती है कि जो पहले ढांचा बनाता है वही बाद में कवानीन तय करता है। अगर चीन चांद पर पहला मुस्तकिल शहर बसाने में कामयाब हो गया तो इसके असरात सिर्फ खला तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि आलमी सियासत, कवानीन और ताकत के तवाजुन पर भी पड़ेंगे। जैसे जैसे ये शहर काम करने लगेगा, इंसान का खला से ताल्लुक बदल जाएगा। खला सिर्फ तजुर्बात की जगह नहीं रहेगी, बल्कि काम, तामीर और तरक्की का मैदान बन जाएगी। दोस्तों, इस बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है? क्या चीन अपने इस मिशन में कामयाब हो पाएगा या नहीं? कमेंट में हमें जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी है, मालूमात में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के पास।